हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि भालू अपी के बर्थडे में जो है वो वाला म्यूजिक बजेगा, टू 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 बजाना। देखा, मुझे पता रहता है, भालू अपी को अच्छे से जान गई हूँ मैं। अब तो ऐसा लगता है कि भालू अपी का अगला मुंह मुझे पता ही रहता है क्या होने वाला है। अच्छा, भालू अपी ने ना 4 साल नान को और पिज्ज़ा को अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर लिया। पिज्ज़ा के जन्मदिन के टाइम पे ये था कि भाई बेचारी नहीं जाना चाहती, वो घर पे ही रहना चाहती थी। लेकिन जब प्रिंसेस भालू का बर्थडे था तो सब लोग रेडी हो गए आधी आधी रात तक जाने के लिए। देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेट है ये, है ना। बहुत बड़ी हिपोक्रेट है भाई। उस टाइम पे पिज्ज़ा नहीं रेडी थी लेकिन इस टाइम पे रेडी हो गई। क्यों बेचारी को परेशान करना, तो इस टाइम पे वो परेशान नहीं हुई। हद है। तो नान और पिज्ज़ा को पिछले 4 साल से कंटेंट में यूज़ कर रही है। और अब जो है बोल रही है कि हमने नान को बोला था कि तुम अपने बजट के हिसाब से, मतलब हमारे बजट के हिसाब से जो है ये सामान लेना। 10-15 हज़ार का बजट था बेसिकली इसका, क्योंकि वो जो हेडफोन है वो है 9 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो 10-15 हज़ार का इसका बजट था। अब देखिए 4 साल का जो कंटेंट ले रही है, जो इनको दिखा दिखा कर कमा रही है, उसके खाली एक हेडफोन ही बनता है। 10-15 हज़ार का बजट है। गुटका किंग को रैंडमली, जो कि 1-2 साल से फलान फलान खाली करता है, उसको रैंडमली स्मार्टफोन दिला देती है 1.5-2 लाख रुपए का। उसके लिए क्या क्या कर दिया, मतलब, है ना। तो ये है भाई वैल्यू इन दोनों की, पिज्ज़ा और नान की। इनको अपना चैनल ही बना लेना चाहिए, स्पेशली पिज्ज़ा को, क्योंकि देखो ना वो एकेडमिकली कुछ कर रही है, ना कुछ वो जो है स्किल बेस्ड कोर्स कर रही है। जैसे बेकिंग का ही कर ले भाई एटलीस्ट, है ना। ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो व्लॉगिंग ही सही भाई। लेकिन भालू नहीं करने देगी, बड़ी चालू है। अगर व्लॉगिंग शुरू कर दी तो कंटेंट बटेगा, कंटेंट बटेगा तो भालू क्या करेगी। अब कंटेंट के चक्कर में तो भाई भाभी से भी कट ली है ना। तो पिज्ज़ा को तो ये कैसे ही बनाने देंगी। खैर, तो मैं ये कह रही थी कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। करोड़ों में कमाने के बाद हज़ारों का सामान जो दिलाती है उसमें भी बजट याद आ जाता है कि हमारे बजट के हिसाब से हमने ये बताया था कि इतने में ही लेना, फिर जो है वो पैसे जमा करवा देना और जो है अकाउंट में। अब जो अकाउंट है वो किसका है? शर्मिली बेगम का। और शर्मिली बेगम के पास तो नान के कब से पैसे, मतलब वो देता है जब से, मतलब 4 साल से तो मैं देख रही हूँ, चाहे ईद के पैसे हो चाहे कुछ भी पैसे हो, नान तो पूरे शर्मिली को ही दे देता है। पिज्ज़ा नहीं देती, इस वजह से लाल पीली होती रहती है शर्मिली। पिज्ज़ा नहीं देती हमें, नान दे देता है सारा पैसा। पिज्ज़ा नहीं देती है, बड़ी चालाक है, मतलब सारा पैसा दो, रिटर्न नहीं आता है शर्मिली बैंक से, और शर्मिली अपने लिए सूट खरीद लेती है। तो वही सीन है। और शर्मिली भाई कितनी चालू है, बोली थी कि हम बाद में देंगे, अब तक नहीं दिया। चलो भालू गुटके ने तो दे तो दिए एटलीस्ट 4 महीने बाद, लेकिन शर्मिली ने नहीं दिया वापस से। जो बोला था, जो वादा किया था कि हम दे देंगे, कल दे देंगे, 500 रुपये देकर निपटा देती है शर्मिली। यही है शर्मिली का पूरा खाता। अब जो ये हेडफोन है ना, इसमें भी भालू का और गुटके का दिल अटका रहेगा, देखना। वो फुकटिया गुटका किंग जो है जिम जाएगा तब हेडफोन पहन के जाएगा, और भालू भी जो है नान के हेडफोन में उसका दिल अटकता रहता है। किसको कुछ भी जाए दिला दे। पिज्ज़ा को छोटे से वो दिलाए थे ना ईयरबड्स, उस टाइम पे भी उसके पास है, सब कुछ है, तो भी पिज्ज़ा के ही जो है उसमें उसका ध्यान अटका रहता था। जिम जाती थी तो पिज्ज़ा के, अरे भाई है तो अपना यूज़ करो, लेकिन नहीं, ऐसा दूसरों के सामान में ही इनका जो है दिल अटका रहता है। इतने सारे इसके सूट्स है, सब है, तो दुपट्टे भी होंगे ना, कितने सूट है भाई इसके पास, तो अभी इसका दिल कहाँ अटकता है? अम्मी के दुपट्टों में। और इसकी माँ भी सेम है भाई, कौन सी माँ जो है दुपट्टे छुपा देती है। मम्मी का ना घर चौड़ा है, मतलब उस टाइम पे, अभी जो गुजराती होंगे उनको पता होगा, मम्मी के ज़माने में घर चौड़ा का फैशन था, तो मम्मी की शादी का घर चौड़ा था, तो अब ट्रेंड में आ गया वापस से। तो अभी हम शादी में मैं जा रही थी, तो मैं बोला मम्मी मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो बोले ले ले, तारू तारू उधर जो ये, मैं बोले नहीं, खाली मुझे पहनना है, मैं क्या करूँ, क्योंकि ड्रेस कोड है, ठीक है, घर चौड़ेगा सबका जो पहनेंगे वाला। तो मैंने ऐसे ही खाली बोल दिया था, और मैं पहनूंगी भी नहीं, बहुत हैवी रहता है वो। बट माँ तो ऐसी ही रहती है भाई। फिर मुझे वो फोर्स करने लगे, नया मंगवा दूँ तुम्हें, नया। मैं क्या करना है भाई, पड़ा ही रहेगा एक बार पहन के, तो वही बात है। माँ तो ऐसे होते हैं, एक बार तुम खाली गलती से बोल दो, माँ तो भाई वो करती है, इसकी माँ तो छुपाने लगती है सामान। कौन सी माँ अपनी बेटी से छुपाती है भाई? दुपट्टे छुपा देगी, फिर ये ढूंढ के लाएगी, फ्रेंड्स अम्मी ने ना दुपट्टे छुपा दिए थे। अरे तू तारी अम्मी, हद है भाई साहब। और ये गुटका फुकटिया को कुछ काम धंधा नहीं रहता, जब देखो तब ये पड़ा रहता है घर पे। रेस्टोरेंट तो मैंने जाते हुए देखा ही नहीं जब से ये आया तब से। प्राण मैं जम जा रहा हूँ, प्राण मैं यह कर रहा हूँ, प्राण मैं यहाँ जा रहा हूँ। सुपारा पहुंच गया वो भालू अपी के साथ इवेंट में। काम धंधा है ही नहीं कुछ, या तो जो है पड़ा पड़ा खाली डिमांड करता रहेगा, मुझे पुलाव खाना है, मुझे दलिया चाहिए, मुझे यह खाना है, मुझे गर्म लड्डू करके दे दे, मुझे यह खाना। भाई खाना पीना और जाना, यही काम है इस आदमी का। रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, सोचो कैसा है। इसीलिए ना मैं
मैं गुटखे को क्यों ज़्यादा नापसंद करती हूँ, रीज़न क्या है? पहले देखो, हर किसी ने, भालू भी इसके मामले में तो भालू भी सही हो गई, एटलीस्ट उसने जो है भाई भाभी के नाम पे ही सही इस चैनल तो ग्रो किया उसका। गुटखा फुकटचंद ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। एक वक्त तक इंसान का बुरा वक्त हो सकता है, पहले ये माँ बाप के पैसों पे पलता था, बीवी के, तो एक नंबर का फुकटचंद। इसका असली चेहरा मुझे तभी समझ आ गया था जब भालू ने बोला था एडिटिंग आप कर देना, रिकॉर्ड करना, तो तुरंत उसने सौरव को हायर कर लिया था। उसके बाद ये जो नया डोरमेट आया उसको हायर कर लिया। तो ये आदमी से कुछ नहीं हो पाता, इसको ना पड़े पड़े खाली मजे करना है, ऐसा वाला सीन है। कुछ नहीं करना है, खाली मजे करना है, दिखाने के लिए कर ली 4-5 साल नौकरी, वो भी खुद का ही खर्चा निकालता होगा, कुछ ज़्यादा उसने करा नहीं होगा, तो वैसा पूरा सीन है। थैंक यू, तुमने हमारी तारीफ की। बिल्कुल नहीं तारीफ की मैंने तुम्हारी, मैंने ये बोला भाई भाभी के दम पे ही सही, पिज्ज़ा नान वगैरह के दम पे ही सही, लेकिन नाम तो है कि तो तुम्हारा ही चैनल है, वो बात थी। तुम्हारी तारीफ बिल्कुल नहीं की, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। टाटू, कैसी हो तुम? और भाई जब वो ना नान ने पहने थे हेडफोन, तब कैसे लग रहे थे कि किसी बच्चे ने पहना, बहुत बड़े लग रहे थे उसके जो है सिर पे, ठीक है। भालू पहनते तब ऐसा लगता है किसी हाथी के कान में किसी ने चींटी को बिठाया हो, इतने छोटे लग रहे थे हेडफोन। और नौटंकियां कर रही थी, क्या क्या दे रहा है, बोलो दे रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। बालू अभी का भाई तगारे जितना बड़ा सिर हो गया अब तो, और ऊपर से जब अंदर से कुछ वो कपड़ा डालती तब तो और बड़ा लगता है, अजीब औरत है भाई साहब। और शर्मिली का एटीट्यूड देखा था आपने? पिज्ज़ा के ना कान में वो शायद से वो जो पेच रहता है ना, वो जो ईयरिंग का पेच रहता है वो अंदर चला गया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सा था उसका जो भी कान का छेद रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर पेच घुस गया, अब निकल नहीं रहा था। तो शर्मिली क्या कहती है एटीट्यूड से, हाँ हम बोल रही है कि आप जाके जो है ये हमारे बड़ा कर क्या हो, हमने बोला भाई हमसे हिम्मत ना हो पाएगी, हम ना जा पाएंगे। उसको ये लग रहा था कि ये जो भालू का कैमरा बंद है, भालू तो आधी पोल शर्मिली की भालू ही खोल देती। और भाई तुम अगर चली भी जाती थी, और सुनार की दुकान तो कितनी दूर होगी है, आसपास से ये लिया था उसने, वो वहीं काणकिया साइड ज्वेलर से वहीं से लिया होगा, मतलब थोड़ा आगे से, या तो मीरा रोड से लिया था, ज़्यादा दूर से लिया नहीं था। तो अगर चली जाते तो क्या हो जाता था, मतलब खुद का जब काम होता है तब फास्ट हो चाहे जो भी हो तुरंत चली जाएगी मटकते मटक। जब पता है कि भालू जो है बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगी, सूट दिलाएगी, मेकअप दिलाएगी, तो तुरंत मटकते मटकते जाएंगी बेगम साहिबा नया सूट पहन के, लाली लिपस्टिक लगा के। लेकिन इतना उस बच्चे ने बोला तो चली जाती, तो भाई क्या हो जाता, आधा किलो वजन ही घट जाता अगर चल के जाते तो। देखो अपने आप को भाई, क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया बुढ़ापे में। अब रिकवरी बहुत, अभी इनको लगता है, देखो हम तो अच्छे के लिए बोलते, क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक होता है ना, वो 50+ ओल्ड लेडी है, प्लस बीमारी और भी है उनके, अभी उनका ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह हुआ है, तो भाई साहब बॉडी रिकवर नहीं कर पाती एक एज के बाद ज़्यादा। तो अगर ये ऐसे ही जो है ठूसते रहे, ऐसे ही बिना एक्सरसाइज के, बिना वॉक किए, पहले तो वॉक भी करती थी, अब देखो स्मार्ट वॉच पहन के जाती जरूर है लेकिन वॉक नहीं करती, स्टेप्स कंप्लीट नहीं करती है, तो बहुत तकलीफ होती है भाई। अब ये भालू को भी नहीं समझ आता और शर्मिली बेगम को भी नहीं, गप 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 कुछ भी आए खा लेंगे। अरे भाई साहब रहम खाइए आप अपने शरीर पे पहले, तो सबसे पहले वो सही रहेगा हेल्थ के लिए। तो अगर चले जाते थे चल के तो वजन घट जाता था, घर पे बैठकर फूला ढोल बनकर क्या ही आप कर रहे हो। खैर उसके बाद जब उसको पता चल गया एक्टिंग की बादशाह नहीं है शर्मिली, ये शर्मिली, अम्मा द डॉल, भालू, ये तीनों बहुत ज़्यादा कनिंग है, और एक दूसरे मतलब तीनों का आपस में कंपटीशन चलते है। बेटा मोए वो याद किया तो ये मोए याद आए बेटा, बताइए कितनी एक्टिंग आती इन तीनों को भाई। और शर्मिली का भी कुछ भी हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम तो कर ही नहीं पाते थे, हम तो सफाई कर ही नहीं पाते थे। बताइए भला पूरा घर बिखरा रहता है उसी की वजह से, और शर्मिली सेट कर ही नहीं पाती थी बेचारी। पिज्ज़ा जो खुद उसका घर सेट करती है और शर्मिली के हिसाब से कर ही नहीं पाती थी। अरे जाओ नौटंकीबाज शर्मिली बेगम साहिबा। तो जैसे पेटी खाला आती है ना, तो शर्मिली जो हाथ हिला हिला कर वापस से वो करने लगी, हाँ हाँ सुझाव देने लगी, हाँ ऐसा करो हो जाएगा हो जाएगा। देखा एक्टिंग पकड़ी गई, चालू ने बताया नहीं था। अम्मी कैमरा ऑन है, दूसरी बार पकड़ी गई शर्मिली बेगम। एक बार नान को जो उसने ताना मारा था तभी भी कैमरा ऑन था और भूल गई थी कि कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन होते ही नौटंकी चुम्मा चाटी सब शुरू हो जाती है इनकी। और भाई कहीं बाहर भी जा रही 2 घंटे के लिए तो भी चुम्मा चाटी, अरे आ जाएगी वापस से, क्या नौटंकी है। वो भी जब कैमरा ऑन होता है तभी, ठीक है, वैसे नहीं। एक से बढ़कर एक नौटंकी बाजे इनके घर में, एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देता है ये लोग नौटंकिया में। अच्छा दुनिया भर को भालू अपी जो है वो सीरम बेचती है ना, ग्लो सीरम ऑरेंज वाला है कि इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है वगैरह वगैरह, और खुद क्या करती है रियल ऑरेंज यूज़ करती है। वही है भाई, फल फ्रूट, हरी पत्ती वाली भाजी, हरी सब्जी बेसिकली।
और भरपूर मात्रा में नींद लो, पानी पियो, ये सब है भाई। ये बाकी तो ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि प्रॉपर आप जब आपको फॉलो करना पड़ता है वो स्किन केयर रूटीन जो है ना, जब तक आप फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, ये सब करेगी। बट जैसे ही आपने वो रूटीन फॉलो करना बंद कर दिया फिर वैसे कि वैसी, तो अगर वो जो इनर ग्लो चाहिए तो ये बेसिक से हैक्स जो होते हैं वो ट्राई करो। तो वही बात है, देखो भाभी भी इसकी वही करती है, खुद क्या करेगी, ढेरों प्रोडक्ट प्रमोट कर देगी, उसके बाद राइस पैक लगाएगी। सिर्फ ये लोग नहीं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना सब दोगले हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट ऑडियंस को प्रयोग करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमने ये यूज़ किया, ये हो गया वगैरह वगैरह, रिंग लाइट के सामने बैठ जाएंगे, हैवी लाइट्स घर में फिट करा देंगे, फिर आएंगे बोलेंगे गाइस आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये बोला था कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, उसका क्या राज है। किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन भाई डोंगी रहते हैं सबके सब, है ना। अब प्रमोशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है हिपोक्रेसी की। खुद तुम ये सब जो है यूज़ करते हो और बाकियों को बेच रहे हो महंगा महंगा, अब उनकी हार्ड एंड मनी से। तुम्हें तो उस ब्लॉग के भी पैसे मिले, फिर उसके बाद वो पेड प्रमोशन के पैसे मिले, एफिलेट मार्केटिंग के भी पैसे मिले, इंस्टाग्राम से भी तुमने जो एफिलेट किया उसकी भी पैसे मिले, 4 जगह से तुमने कमा लिया, लेकिन तुम वो यूज़ तो करोगे नहीं। फिर हफ्ते में सेम दूसरी ब्रांड का सेम प्रोडक्ट बेचेंगे कि इसने ये कर दिया। अरे भाई टिक जाओ एक चीज़ पे। तो मैं ये बोल रही थी, भालू आपी जो है उसने ऑरेंज घस लिया, क्योंकि ग्लो तो उसी से आएगा, भालू आपी को पता है। फ्रेंड्स इंस्टेंट ग्लो के लिए हमने ये लगा लिया, 4-5 ऑरेंज तो लगे होंगे बड़े बड़े, इतना जितना बड़ा मुंह है भालू आपी का, 4-5 ऑरेंज लगे होंगे आराम से। और पिज्ज़ा नान के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो अब क्या करना चाहिए उनको, दोस्तों के साथ वेकेशन पे जाना चाहिए? नहीं। दोस्तों के साथ घूमने कहीं जाना चाहिए? नहीं। भालू के साथ इवेंट में जाना चाहिए, क्योंकि भालू के तो कोई दोस्त है नहीं, तो भालू क्यों चाहेंगी कि ये अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे। भाई टीनेजर है, स्पेशली नान है ना, उसके दोस्तों के साथ उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए, या तो उसको जो भी भाई कोई एक्टिविटी पसंद है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलना, या तो फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, जो भी वहाँ पे उसको जाना चाहिए, इवेंट में पार्टिसिपेट करना, लोगों के साथ थोड़ा बहुत घुलना मिलना। नहीं, भालू के साथ, वो भी औरतों के इवेंट में। एक तो ये, और एक तो वो जो है फुकटिया गुटका, वो भी पहुंच गया। औरतों के इवेंट में कौन जाता है भाई, तुम दोनों औरतें हो, चलो वो तो बच्चे में काउंट कर लेते नान को। ये फुकटचंद देखो, खाली एक था मर्द पूरा स्टेज पे, बाकी कोई नहीं था। औरतें भी जो है थोड़ी झिझक रही थी वहां पे आने से, क्योंकि नाम महरम है ना गुटका तो है। और भालू को शर्म नहीं आई होगी, इस ऐसी हिजाबी है, गुटके को बाल सेट करने पड़ते हैं। सोचिए, वहां पे जो प्रॉपर हिजाबी औरतें आई थी, भालू को शर्म तो बहुत बड़ी आई होगी ज्यादा। लेकिन वही है, जब इवेंट होगा तब कैसे अंदर से गोला गोला सा वो बनाकर प्रॉपर वो जो है अबाया पहनकर, हिजाब पहनकर जाएगी, घर पे कनपट्टी के पीछे दुपट्टा, उसमें भी जो है 10 बार गुटका और पिज्जा बोलेगी माँ माँ, तब जाके जो है सब ठीक से लगाएगी। तो शर्म तो आई ही होगी भालू को। बॉस आप छोड़िए, कितने चमक रही हो। थैंक यू। तुमने गाड़ी फ्रेंड्स, हमारे गुटको ने जो है नल्लू ने जोक मारा, हंसो फ्रेंड हंसो, हमने भी डोंकी स्माइल देकर खूब हंसा, आप भी ठाक के लगाओ, हा 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 फ्रेंड। कितना अच्छा जोक मारो, देखो ना नान हमारी बेइज्जती करते, प्यारू नहीं है। क्रिंज साउंड, क्रिंज वाला मुंह, टाटू। अच्छा, वहाँ पे इवेंट किसी और चीज़ से रिलेटेड था ना, किसी को याद था कि भालू का बर्थडे है, तो भी इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल रही है माइक में, थैंक यू हमें जो है अपना प्री बर्थडे सरप्राइज मिल गया, थैंक यू। किसी को याद भी नहीं है। अपनी ही धुन में मस्त रहती है ये बात। और मुझे लगता है, मैंने क्या बोला था आपको, जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा ना, ये जो की त्यों हो जाएगी, ये भूल जाएगी सब कुछ, वापस से घूमना फिरना आवाराओं की तरह शुरू हो गया, वापस से बाहर का जंक फूड खाना शुरू कर दिया, चाहे परसों खाया हो चाहे अभी बर्थडे में खाया हो, है ना। हो गए 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, इसलिए भालू अपी देखो अब रेगुलर ब्लॉगर भी बन गई। पहले क्या बोल रही थी, फ्रेंड्स हमने सोचा है कि ज़िंदगी में ब्रेक लेना चाहिए फ्रेंड्स, ये वो। अब तो पार्ट में बर्थडे मतलब जो है दिखाएगी ऑडियंस को, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा। शादी के पार्ट्स देख ली, इसके पार्ट्स, बर्थडे के भी पार्ट, वो भी मतलब आधे घंटे के, हद होती है। फ्रेंड्सू अभी तो गुटको ने रेस्टोरेंट में रूम बुक किया है, स्वीट बुक किया है फ्रेंड्सू, अंदर क्या हो गया वो सब हम आपको दिखाएंगे, वो एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे। आप हमारे चैनल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फ्रेंड्सू, वहीं पे मिलेगी एक्सक्लूसिव फुटेज। ओके टाटू।
अच्छा, जब ये लोग आ रहे थे वापस ना, तब ये एक ढाबा में रुके थे। वो ढाबा कौन सा मुझे पता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है वो ढाबा। तो वहाँ पे ये लोग रुके थे, वहाँ पे रुके थे, लेकिन वो ढाबा के अंदर खाना खाते हुए नहीं दिखाया, ना खाने की तारीफ की, ना कुछ किया। कितने ज़्यादा जलनखोर इंसान है ये, कि दूसरे के ढाबे को, दूसरे रेस्टोरेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर हो गया ना। ये मीरा रोड वहाँ से कितना ही दूर है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, तो कॉम्पिटिटर हो गए वो। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे दिख रहा था कोने में से, बैकग्राउंड में जब वो फोटो ले रहा था ना लड़का, कितने सारे लोग वहाँ पे खा पी रहे थे, मतलब फुल था वो ढाबा। नहीं दिखाया, वो ढाबा का नाम मैं बता देती हूँ, शनाया ढाबा था वो। और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है, जब भी देखो फुल ही दिखता है वो ढाबा। तो फूड भी अच्छा ही है, मैंने गूगल रिव्यूज़ देखे, 6-7 हज़ार लोगों ने रिव्यू कर रखा है। तो बढ़िया ही ढाबा है ये। गुटकू भाई बताया नहीं, जब बुरा बोलना होता तो बोलता था ठीक ठाक था, यह था वो था, लेकिन इसका नहीं दिखाया। बड़ा कंपटीशन चलता है गुटका। और बेचारा उसका बीमार बाप राह देख रहे थे कि आएगी तब जाऊंगा, आएगी, लेट तक बेचारे राह देखते रह गए। क्योंकि भाई भाभी को स्पेशल फील कराए, तो ये विमेन चाइल्ड स्पेशल फील कराए बिना रहेगी कैसे। माँ बेटी का भाभी से बहुत जलनखोरी और बहुत कंपटीशन चलता रहता है। अरे पापा आप आ गए थे, हमें लगा कि आप जो है हमारी राह देखते होंगे। मना नहीं किया कि मत करो पापा, क्यों तकलीफ ले रहे हो, बीमार हो तो। नहीं, पैम्परिंग तो करानी ही पड़ेगी, अगर भाभी को कराई तो मुझे करानी ही पड़ेगी पैम्परिंग। इसका बस चले तो भाई ये बेबी रू के साथ भी कंपटीशन करे। बात ये है कि उसके आगे चलती नहीं है, इग्नोर कर देता है वो तुरंत ही इन सबको। इसका बस चले तो वो भी कर ले हैं। अब भाई से भी कंपटीशन चल रहा होगा कि भाई ने हमें खाली ब्रेसलेट में निपटा दिया, भाभी को तो ये दे दिया होगा। खूब बुराई कर रही होगी माँ बेटी, देखो अम्मी कितने बदल गए हैं भाई, भाई से ये उम्मीद नहीं थी अम्मी, हमें रैंडमली जो है 50,000 का मेकअप दिला दिया था, ब्रेसलेट में निपटा दिया भाई ने, ये उम्मीद नहीं थी, वो भी दोनों पति पत्नी ने। बताओ अम्मी भला, भाभी को तो हमने 90,000 की चप्पल दिलाई थी, बताया हमें, बदल गया भाई। सास आई तब से, अरे आपका तो अलग ही रोना चलता है, सास 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 नहीं, हमें भाभी से तकलीफ, आप भाभी के बारे में बोल। हम भाभी से नहीं तकलीफ, हम सास से तकलीफ है। मस्तान हो अपनी सास के आने के बाद बदला है। अरे अम्मी आपसे कोई फायदा नहीं बहस करके, आप तो अपना ही पकड़ते हो। तुम भाभी को क्यों पकड़ती हो, तुम भाभी को पकड़ती हो तो हाँ हमें भी तो तकलीफ होगी। हमारा बेटा जो है किसी को मम्मी मम्मी बोल रहा है, बताओ भला, तो हम भी तो हमारी सास को अम्मा बोलते हैं ना। अब तुम बोलती हो, लेकिन हम पता है तुम हमारी बेटी हो, अंदर से माँ मानती नहीं हो। अब बताओ, घर लेके दे दिया, वहीं पे रह रही है, अब अच्छा लगता है क्या बेटी के जो है मायके में। अम्मी ये तो है, मायके में बेटी, बेटी मायके में, ये अच्छा नहीं लगता रेफरेंस, तो हम ही रहते हैं मायके में, ये तो हम बोल भी नहीं सकते अपने मुँह से। हाँ अम्मी चलता रहता है, क्या कर सकते हैं अभी, जाने दो जाने दो, हम है ना, हम है, हम आएगा लल्ला लल्ली जो भी आएगा, अब खूब खेलना उसके साथ। खेलने की बात नहीं है, अब तुम्हारा लल्ला लल्ली है, तुम्हारी जिम्मेदारी बाबा। अम्मी जो है, अम्मी के लिए पोता नाती सब बराबर है, अम्मी की फर्स्ट प्रायोरिटी खुद अम्मी है। अम्मी को अम्मी के आगे कोई दिखता नहीं, चाहे पापा हो, बेटा हो, बेटी हो। अम्मी के सूट, अम्मी का मेकअप, अम्मी का खाना, अम्मी खराटे मार के सो जाए, बस अम्मी की ही जिंदगी है भाई। तुम अपना लल्ला लल्ली संभालो, अपनी सास को बुला लेना। ये क्या बात हुई अम्मी, हम तो खुद नहीं संभाल सकते अपने आप को, हम कैसे संभालेंगे, आप ही को संभालना पड़े। ठीक है, पिज्जा की जो है, पिज्जा की पढ़ाई लिखाई वैसे भी चल नहीं रही है, बोल देना फ्रेंड लोगों को कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, फुल टाइम नैनी बना देना उसको, और बेटी खाला तो वही बर्तन मांझे खाना बनाएंगी। ठीक है, ये आइडिया ठीक है अम्मी, कुछ चाल चलेंगी कि पिज्जा को मन नहीं लगता, ये वो तो अभी क्या कर सकते हैं, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए है। तिकड़म लगा दी अम्मी। ओके अम्मी टाटू, राविंग हो रही है। अच्छा, कभी ये कहती है कि अब मुझे ना एक्साइटमेंट नहीं होती है, जो बर्थडे डे को लेकर मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती है, आप लोग कुछ भी प्रेशर मत लेना, कुछ भी वो मत करना। दूसरी साइड में ताना मारती है कि पापा इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, इतनी एक्साइटमेंट तो इन लोगों को भी नहीं है। अरे भाई तूने क्या उपकार कर दिया धरती पे बोझ, सब पे बोझ ही है, अपना काम एक ढंग से नहीं कर पाती, तूने क्या इतना एहसान कर दिया जो तेरे बर्थडे को लेकर एक्साइटेड हो, वो भी भाई ये क्या नौटंकिया है। चलो एक दिन जन्मदिन है, जाओ मंदिर दरगाह जहाँ पे भी जाते हो जाओ, पगे लग के आ जाओ, हो गया, और माँ बाप से आशीर्वाद ले लो, दैट्स इट, केक कटिंग हो गई। अब ये क्या, ये नौटंकी पना है, शर्म आनी चाहिए। 36 साल तक तुम्हें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। चलो एक दिन ठीक है, वो जन्मदिन का जो मनाते हैं समझ आ गया, बट इतना कौन करता है कि भाई इतने सारे दिनों पहले तुम्हें जो है स्पेशल फील करे, ऊपर से ताना मारोगे। अरे तुमने कौन सा उपकार कर दिया पैदा होकर उन पर, बोझ ही हो, चाहे पिज्ज़ा पे हो, चाहे बाकी पे हो, भाई भाभी पे भी हो, भाई भाभी ने अच्छा किया किनारा कर लिया। अच्छा, कल ना किसी ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा था कि मक्खी मैडम ने क्यों नहीं इसको विश किया। एक बात समझने वाली, इसने किया था मक्खी मैडम को, है ऑनलाइन तो विश किया नहीं था। अब वहाँ पे तो उसने भी वो गई है पार्टी में, वो कर ही दिया है विश उसको।
मक्खी तो छोड़ो, बेबी रू को भी नहीं किया था उसने सोशल मीडिया पे विश, ठीक है, तो कोई क्यों करेगा भाई, अब आज के ज़माने में वही हो गया। अब तो मैं एक बात नोटिस करती हूँ कि व्हाट्सएप में भी ये हो गया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरीज जो रहती है ना, कि तुम जिसकी स्टोरी लगाओगे वही तुम्हारी लगाएगा। तो ये सब चल रहा है ना, तो सेम मक्खी मैडम ने फॉलो किया जैसो के तैसा। अब वो मक्खी मैडम पहले वाली लिबुर लुबुर मक्खी नहीं है, अब मक्खी मैडम डोरमेट नहीं रही भाई, अब मक्खी मैडम हो गई सिक्योर एकदम भाई। मक्खी मैडम अपनी दुनिया में मस्त खुश है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस तरीके से इन लोगों ने उसको ट्रीट किया था, इतना करने के बावजूद, सोचिए शेड करते हैं, ये सब करते हैं, वापस से शेडिंग शुरू होगी इसके साइड से, देखना भाभी की और ये सब की। और अभी वापस से अम्मी को लेकर शॉपिंग करने, अरे दिला दिए सूट। भाभी ने जो है उसकी अम्मी को मेकअप दिलाया तो सूट दिला दिया अम्मी को। तो भाई साहब खूब चलती रहती है भाभी के साथ इसकी जो है कंपटीशन और जलनखोरी, और बोलती रहती है कि हमारे लिए तुम मेरे लिए तुम सबका प्यार ही काफ़ी है। वो लोग 8 दिन से ये सब कर रहे थे, बुके लाना, ये करना, वो करना है, एक छोटा बच्चा भी इतना तो नहीं करता भाई साहब, और ये करती रहती है। और ऊपर से कहती है कि इन लोगों के सारे गुनाह माफ़ है, ये है, इन लोगों ने नहीं किया उतना तो आपने कर लिया। ये क्या बात है भाई, मतलब ताना भी मारना है और ये भी बोलना है कि प्यार ही काफ़ी। अरे हिपोक्रेट औरत, एक स्टेटमेंट में टिक जा। हाँ, कभी ये कहती है कभी वो कहती है, अजीब पागल है। पेज वेज ढीला है का तोरा कोई, पगलेट कहीं की। ओ माता जी, वो क्या पहना था उसने, चलता फिरता तंबू, कितना बकवास, मतलब कितना बकवास, ऐसा लग रहा नटड़ी लग रही थी पूरी, कितनी बुरी वो जब। और इस गधेड़ी को इतना अकल नहीं है कि अगर मैं फ्रॉक का कटिंग करवा रही हूँ तो नीचे का भी कटिंग करवाना रहता है ना, उसके नाप का नहीं, केन केन है, वो झालर है, सब कुछ है, फिर जो है पहन लिया, उसके बाद पेटी को ऐसा देखो ना, अरे वो भूंडी लागे, वो वज भूंडी लागे। कौन ऐसा करता है भाई, 36 साल की औरत बच्चों की तरह रोने लगी करके, शर्म तो कर ले, कम से कम क्लिप काट दे बहन, हमें नहीं अच्छा लगता तुझे, मतलब जितना क्रिंज फील नहीं हो रहा ना उतना हमें देखकर इतना फील हो रहा है, मतलब हमें देखने में भी शर्म आ रही है कि तू रो रही है। तू थोड़ी तो शर्मा बहन, थोड़ी तो शर्मा। कितनी बड़ी भाई, कौन रोता है 36 साल की औरत ऐसे करके, कौन रोता है बच्चों की तरह, देखो ना गुटकू, देखो ना हमारा फ्रॉक कट हो गया गुटकू। हमें देखने में भी मुझे शर्म आ रही थी, क्या 36 साल की औरत कैसे रो रही है। हाँ, आपने बोला था कल मुझे कि 35 साल खत्म, अब 36 साल लग गए तो 36 साल की, ठीक है। अच्छा जी, तो भाभी तो यूं ही बदनाम है, ये भी कुछ कम नहीं है। इसको जो पीआर में कपड़े आते हैं जो अच्छे रहते हैं ना, पीआर में सूट मिलते हैं इसको, इसकी पर्सनल चॉइस ऐसी ही है। इससे पहले भी इसने जब वो पहला वाला जन्मदिन था ना, डेला में मनाया था कि कहाँ पे, मक्खी मैडम प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो वो जन्मदिन में भी जो उसने आउटफिट पहना था खुद ने डिज़ाइन किया था। मक्खी को भी नहीं आता तो इसको भी कुछ नहीं आता है, ये तो मक्खी से भी बुरी डिज़ाइनर है, समझे। पिज्ज़ा का आउटफिट बढ़िया था, पिज्ज़ा बहुत सही लग रही थी ना, कुछ मतलब कुछ पहना नहीं था, सब कुछ एकदम ठीक लग रही थी, मस्त लग रही थी, कलर भी बढ़िया था ना, कुछ लेसम लेस, और नॉर्मल सा जो सूट होता है वैसा वाला सूट था, बहुत प्रिटी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये विमेन चाइल्ड का देखो, पहले खुद आता जाता कुछ है नहीं भाई, रेडीमेड ले लो नहीं तुमसे हो पाता तो इस तरीके से झोला छाप बनवा लो। पिज्जा बोले जितना बड़ा, खुद को वो खुद भी तो बड़ी है भाई, 3XL तो है, वो 4XL होगा। हाँ, तो वही बात है, एक तो आता जाता कुछ है नहीं, ऐसे कपड़े डिजाइन कर लिया, उसके बाद सब इस महारानी का ड्रेस संभाल के चले, पिज्जा खाला सब, वॉशरूम में भी गई तो पिज्जा उसका ड्रेस सेट करे, इतना तो कर ले खुद से, इतना नहीं हो पाता, इतनी छोटी बच्ची है। फ्रेंड्स प्रेग्नेंट टू है, गुटका 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 राज, अब मैं झुकेगा नहीं साला, वेला वैसा वाला सीन है। पुष्पराज नहीं, हम गुटके की बीवी, तो गुटका राज चलता है हमारे घर पे। ओके टाटू। अब देखो इतने पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन चिंदीपना नहीं गया। वहां पे वॉशरूम में गए, वहां की वॉशरूम टूर दे रहे थे, इतना बढ़िया वॉशरूम, अल्लाह अम्मी कितना बढ़िया है, वहाँ वॉशरूम टूर देने लगे। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये भाई भाभी ने जो है ये डिनर पार्टी दी थी कि इन्हीं की तरफ से थी। वैसे तो मुझे लगा कि इन्हीं की तरफ से है, क्योंकि नाइट स्टे किया था ना दोनों ने, यानी कि गुटका किंग ने ही वहाँ पे वो बुक कराया था सब चीज़ें, बुफे वगैरह में वो खाना वगैरह, ये जो भी है ये गुटका किंग का ही किया धरा था, भाई की तरफ से इस बार नहीं था। सही है भाई, ये यही ट्रीटमेंट डिजर्व कर। और बताइए भला, इनके खुद के रेस्टोरेंट में बाकी लोगों को बोलती है कि आप आइए अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करिए, और खुद का जो जन्मदिन है बाकी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हाँ, शेयर करना नहीं भूली कि फ्रेंड्स, अगर खाने की या लोकेशन की बात है तो मैं लोकेशन को ज़्यादा मार्क्स दूंगी, ज़्यादा नंबर दूंगी, क्योंकि खाना तो ठीक ठाक ही था। तुम्हारे रेस्टोरेंट का तो ना खाना बढ़िया है ना लोकेशन बढ़िया है, गटर की बदबू आती है, उसका क्या। हाँ, उसका क्या, 3 रेटिंग देखो, उसकी रेटिंग देख लो।
तो पहले अपना भी तो देखा करो। बाकी रेस्टोरेंट वालों को, रेस्टोरेंट को खूब शेयर करती है, लेकिन भाई ये जो ताज होटल को बुरा बोलते हैं, या तो बात ही खत्म हो जाती है ना। जिनको ताज होटल का खाना पसंद नहीं है, नहीं पसंद है कुछ भी, तो बात ही खत्म हो गई। इनको कोई खुश नहीं कर सकता। और खुद के रेस्टोरेंट के चौवट जैसे नूडल्स को मेरी जो 2-3 सब्सक्राइबर गए हैं, मैंने रिव्यू बाकायदा शेयर किया है, ऐसे में नहीं बोल रहे हवा में। चवट नूडल्स, कच्चा और सेरेलक जैसी खीर, इसको भरपूर तारीफ करते हैं कि बहुत टेस्टी है, बहुत ये है, बहुत वो है। अबे जाओ दोगले लोग। और फिर एक बात क्लियर हो गई कि भाई का कैमरा एकदम ऑफ था, भाभी का भी ऑफ था। मतलब ये भाल ओपी एंड गुटके नहीं स्पॉन्सर्ड किया। गुटका तो खैर क्या ही स्पॉन्सर करे, मतलब अरेंज किया था जो भी किया था। क्योंकि गुटका ना हर किसी के पीछे कैमरा लेकर घूम गया था। एक नंबर का चिंदी आदमी है ये गुटका। मतलब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उन्होंने देखा ही नहीं हो कभी खाना। वो भाई वो जनाब मैडम हर बार उसको लेकर जाते सबको, पूरे स्टाफ को। तो ये तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे पहली बार उसने ट्रीट दिया। और उधर है, खोल के दिल खोल के खाओ, दिल खोल के खाओ। अरे समीर भाई आप क्या खा रहे हो, क्या कड़ा खा रहे हो, आप क्या हो, कहाँ गए कहाँ गए। अरे भाई साहब, उनका स्टाफ इसलिए उनके साथ ज़्यादा टिका हुआ है क्योंकि अच्छी तरीके से घर वालों की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन गुटखा तो ऐसे एहसान जता रहा है, जरा खूब खाओ, अरे बिंदास खाओ। लेकिन कौन, कोई अगर खा रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो कौन रिकॉर्ड करता है कि ये खा रहा है, वो खा रहा है। अपने साले के साथ ये हरकत करके दिखाओ तब जान। मतलब इतना चिंदी आदमी है। जब वो लोग कुछ ब्लॉग या तो कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे ना, रील बना रहे थे शायद, वो दोनों जो है अंकल, जो ड्राइवर अंकल्स है, वो तो कहता है कि यार इन लोगों का मजा है, अच्छे सही तरीके से एंजॉय तो यही लोग करते हैं। यही लोग का क्या मतलब है, तेरी भी पोजीशन वही है, ड्राइवर वाली ही है। तू भी भालूपी की गाड़ी ही चलाता है रेस्टोरेंट का। तो भाई सोचो, भालूपी ने खुद ने अपने बायो में मेंशन कर रखा है फाउंडर ऑफ फलाना रेस्टोरेंट। गुटखा किंग ने नहीं कर रखा है। मतलब भालूपी ही इन्वेस्टर है, भालूपी के ही नाम पे है सब कुछ। गुटखा खाली वहां पे काम वाला टाइप है। तो खुद की भी तो वही औकात है गुटके। पिंक कार्ड देने से तो मालिक नहीं बन गए। लेकिन गुटके को नहीं समझ आता, गुटका अपने आप को सेठ समझने लग गया है क्योंकि वो चैनल का लॉगिन एक्सेस है। तो गुटका भाई अपने आप को अब सेठ समझने लग गया है। सही है, सही है, अपने बबल में रहो तुम गुटका किंग। और मैं हमेशा से कहती हूँ, अभी भी कहूँगी, जो बच्चा है ना, इन सब से ज़्यादा गरम दादा के साथ कंफर्टेबल है। गरम दादा के साथ अच्छे से खेलता है क्योंकि एक भाव बच्चे को पता चल जाता है। अम्मा द डॉल को देखकर ही भागता है बच्चा। मैं बेटा बेटा मोए पाए अम्मा को चुम्मे का दे बेटा, तो मम्मी की गाँव में हम इन्हें बुढ़ाया था सब, अम्मा को चुम्मा कर ले बेटा। भागता है बच्चा, भालू को देखकर भी भागता है, सबको देखकर भागता है। लेकिन गरम दादा के साथ अच्छे से खेलता है वो, क्योंकि टाइम भी तो स्पेंड करते हो गरम दादा उनके साथ। एक भाव टाइम स्पेंड करना, यही तो मैटर करता है छोटे बच्चों के लिए, है ना। और फिर देखा आपने केक कटिंग का जब समय आया था ना, तब कैसे बोल रही थी, कैसे एकदम गुस्सा गई थी, गुस्सा आ गया था इसको कि पता नहीं सब लोग कहाँ गए, हमें इन्फॉर्म किए बिना पता नहीं कहाँ निकल गए। कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता है, कौन कहाँ है हमें कुछ नहीं पता है। सही है, बड़ी बड़ी तकलीफ हुई अंदर से, बड़ी तकलीफ हुई। ये होता है जब तुम बाकियों को जैसे ट्रीट करती हो ना, तुम्हें जब कोई ऐसे ट्रीट करता है तब कैसा फील होता है। भालूपी को अच्छे समझ में आ गया। भाभी को जो जिस तरीके से इसने ये ट्रीट करती थी, जबकि भाभी पगलेट जो है, इंस्टाग्राम पे देख लो कितना भाई वो जो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करना किसने सिखाया, इसको क्या पता था इस गवार को। भाभी ने तो सिखाया था गिफ्ट देना, ये सब करना, भाभी ने तो करा था डॉल डॉल कर करके। फिर पता चल गया भाभी को ये जो है ये कोई प्यारी गुड़िया नहीं, ये पापी गुड़िया एनाबेल डॉल है। तब भाभी ने इसको टाटू कर दिया, वरना ये किसने सिखाया था पैम्परिंग, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, दीपिका ने तो सिखाया था। इसको क्या ही आता जाता था। एक होता है ना कि हट का रिनोवेशन करना, मैडम ने हट से बंगलो बना दिया था इसको। एक वक्त पे टूटा हुआ दांत मस्से थे सारा मैडम ने तो कराया, इसका पूरा रिनोवेशन मैडम ने कराया था। लेकिन कौन भाभी कौन में वैसा हो गया, जब कमाने लग गए गुटका किंग आ गया, प्राण प्राण। हाँ, गुटकू ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, गुटकू नहीं होते तो हमारा क्या होता फ्रेंड्स। बदल गई एकदम, पार्टी बदल दी एकदम है। तो अच्छा है, इसको यही ट्रीटमेंट ये डिजर्व करती है। बहुत सही किया उन दोनों ने। और एक सुट्टा बेगम की एक बात आपने नोटिस की हो तो, सुट्टा बेगम ना, मैं भी एकदम शॉक थी कि ये खाली सूप क्यों पी रही है भाई, सिर्फ सूप पी रही है, सलाद खा रही है। लेकिन जैसे सब लोग इधर उधर हो गए, अम्मा द डॉल ने ना भोजपुरी में या जो भी मौदाई लैंग्वेज में ये बोला था, सुट्टो को पेटी न बड़े सालो,
मतलब कि सुट्टो का जो है, सिट्टो सुट्टो यानी उनकी बेटी सुटारा का पेट ही नहीं भर रहा है, कब से खाई जा रही है। पापा इब्राहिम भी इसलिए हंस रहे थे। तो वो गुटके को उसने बोला था धीरे से, फिर बोला कि मैं झगड़ो ना लगाओ, झगड़ो ना लगाओ, मतलब मेरा झगड़ा ना लगवाना। तो गुटका बोलता है नहीं झगड़ा लगवाऊंगा। मतलब इतना खा रही थी, खाई जा रही थी, खाई जा रही थी, सब उठ गए तो भी सुटारा बेगम खा रही थी। अम्मा दडोल बैठे बैठे थक गई थी, इतना वो खा रही थी, बताइए भला। वैसे शर्मा थी और उसी टाइम वो खाना लेने गई थी जिस टाइम पे उसने बात करी थी। सुट्टो बेगम शर्मा जी सूप पीने का नौटंकी कर रही थी। जैसे गुटका किंग का कैमरा ऑफ हुआ, क्या इधर उधर हो गया, तो सुट्टो बेगम ने जो लपेटना शुरू कर दिया। अम्मी का ऐसा नहीं है, अम्मी धीरे धीरे अच्छे से चबा के खाती है, इसलिए अम्मी को खाने में टाइम लगता है। अम्मी ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा खाती है। अम्मी अम्मी कहाँ इतना खा पाती है। फ्रेंड्स, आरती ने हमारे लिए केक मंगवाया था, भाई भाभी तो इतना नहीं कर पाए। पता नहीं भाई भाभी एकदम से इतना क्यों बदल गए। फ्रेंड्स, हमें हमारी पुरानी वाली डोरमेट भाभी बहुत याद आती है, जो सबको खुश करने के लिए डोरमेट बन जाती थी। अच्छा, ये जो पापा इब्राहिम है ये भी कुछ कम नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो मक्खी के वजह से उनके जो है पापा को ये सब डिसरिस्पेक्ट करते थे, वरना कहाँ आर्मी में और कहाँ ये सब। तो उनके पिताजी आते हैं मक्खी मैडम के, ठीक है, उनका जन्मदिन था, मुझे अच्छे से याद है। तो आते हैं और पापा इब्राहिम के वो मिलने जाते हो ग्रीट करने के लिए, कैसे है ये ऐसा करके। वैसे वो उठते हैं, वॉक करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस दिन उनसे उठा नहीं जाता। उठ के वो ग्रीट नहीं किया कि भाई हैप्पी बर्थडे या तो ऐसा कुछ भी नहीं। सोए सोए हाँ ठीक हूँ ऐसा कर दिए। अभी कैसा उनसे चला जा रहा, अभी कैसे वो आते जाते हैं नीचे, उस टाइम पे उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। वैसे तब भी वो जो वॉक करते थे, प्रॉपरली चलते थे, ऐसा नहीं था एकदम पथारी वश थे। लेकिन वही बात है कि मक्खी मैडम जब खुद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेगी तो कोई उनके ससुराल वाले क्यों भाई उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो वैसा पूरा, लेकिन अभी ठीक है भाई, बदल रही है, अच्छी बात है। ये तो यही ट्रीटमेंट डिजर्व करती है माँ बेटी। और अभी मक्खी को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, जो ब्लॉग्स देखती होगी, जो भी देखती होंगी, कि ये होती है असली जो है अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया था, ये मिथ है। मम्मी को ही तेरे पैरों की सूजन दिखी थी, मम्मी को ही तू जो है परेशान होती थी, तेरा सर दबाती थी, तेल डालती थी, सब करती थी, तो मम्मी ही मम्मी का प्यार दे सकती, अम्मी नहीं। वो सिर्फ तुम्हें लूटने का तरीका था, जब सामान दिलाती थी, सब कुछ करती थी, तो अम्मी जो है दुआ देती थी, मीठी मीठी बातें करती थी। अब अम्मी को उसकी खुद की बेटी दिला देती, तो तुम कौन मैं कौन, सास पने पे उतर आई है। तो वो वाला पूरा सीन है। खैर, मक्खी मैडम को दे रहा है दुरुस्त है, अकल तो आ गई, सही है। नहीं, हम पुरानी जो है डोरमेट भाभी को बहुत मिस करते हैं। भाभी लौट आओ और डोरमेट बना करो ना, प्लीज प्लीज। फ्रेंड्स, हमें हैप्पी बर्थडे विश कर देना, और अगर गिफ्ट देना है तो आपकी मोहब्बत है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।